दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कोई भी पत्रकार के पास क्या कानूनी राइट्स होते हैं, उन्हें क्या अलग लोगों से हटकर उन्हें अधिकार मिलते हैं, क्योंकि वह जो काम करते हैं बहुत ही जोखिम भरा करते हैं। कई बार वह आपके लिए, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, किसी भी चीज़ को कवर करते हैं और कई बार दबंगों द्वारा, माफियाओं द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती है। और जो भी पत्रकार ऐसे कवरेज करते हैं उनके साहस को यहाँ पर सलाम करना चाहिए, लेकिन कई बार शासन प्रशासन उनकी मदद नहीं करता है या फिर शासन प्रशासन को ही वह नाकाम करते हैं, जिस वजह से उन्हें लोग बर्बाद कर देते हैं और कई बार खुलेआम पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि एक पत्रकार ही समाज के बुराइयों को दिखाता है, आवाज़ उठाता है, तो शासन प्रशासन जगता है, सरकार जागती है। लेकिन अगर कोई पत्रकार ही कवर करता है और उसकी हत्या कर दी जाती है तो फिर कोई कवर नहीं करेगा, फिर एक आम आदमी का शोषण होगा, फिर उनकी आवाज़ों को कौन उठाएगा। तो यह चिंता का विषय है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक पत्रकार के क्या लीगल राइट्स होते हैं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर एक पत्रकार को उनकी बातों को रखने की आज़ादी होती है। यहाँ पर संविधान में तो हर व्यक्ति को यहाँ पर आज़ादी है कि वह अपने बातों को रख सकता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। लेकिन एक पत्रकार को भी यह अधिकार मिला होता है, पत्रकार भी अपनी बातों को रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा संविधान बोलने की आज़ादी देता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है, लेकिन आपको मर्यादा में ही बोलना होता है। अगर आपके बोलने से किसी को दुख पहुंचता है, किसी का नुकसान होता है, अब कोई यहाँ पर इलीगल काम कर रहा है, उसका नुकसान हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप वहाँ नहीं बोलेंगे, आप वहाँ बोलेंगे। लेकिन अगर कोई सही है लेकिन फिर भी आप उससे हट करते हैं तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, कोई इलीगल काम कर रहा है, तो आपका यहाँ अधिकार है कि आप बोलें। आप पत्रकार है तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, आपका काम है बोलना। लेकिन अगर आप एक आम आदमी हैं तो भी आपके पास अधिकार है कि आप बोलेंगे, कोई आपको बोलने से रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर यह हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक पत्रकार को कहीं भी जाकर कवरेज करने की आज़ादी होती है, वह कहीं भी जा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं। कई सारी जगहों पर यहाँ पर कवरेज करना वर्जित होता है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी न्यायालय में वे जाकर पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं, वहाँ कवरेज नहीं कर सकते हैं, जज साहब से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है समरी में कि आप कहीं भी जाकर एक्सप्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह वर्जित है, आप नहीं दिखा सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं, या फिर भारत के किसी सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, तो आप वहाँ पर जाकर कवरेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर आपके पास यहाँ आज़ादी होती है कि आप कहीं भी जाकर बोल सकते हैं, कवरेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी सोर्स जुटाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आप बाध्य नहीं है कि आप पुलिस को दिखाएं, किसी को दिखाएं। आप उसे सीक्रेट रख सकते हैं और आप सीधे उसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पत्रकार के पास यहाँ अधिकार मिला होता है। यहाँ पर एक पत्रकार को प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट एंड वायलेंस मिला होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी पत्रकार को कोई धमकाता है, उनके साथ हिंसा होता है, तो वह सीधे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और फिर कोई सरकार का नुमाइंदा भी उन्हें परेशान करे, शासन प्रशासन का व्यक्ति ही परेशान करे, तो वहाँ सीधे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो एक पत्रकार के पास कई सारे अधिकार होते हैं, लेकिन कोई भी पत्रकार बिना डर का, बिना भय का, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई भी बिना भय का काम तभी करेगा जब सरकार उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाएगी। लेकिन यहाँ पर सरकार इतना सीरियस नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सरकार को चाहिए कि पत्रकार को सुरक्षा प्रदान करे, ताकि वह बिना डर भय के काम कर पाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।